हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। देखिए अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 10। तो आज 10वां दिन हो गया है। 9 दिन हो गए थे मुझे वीडियो शेयर करते हुए। 9 वीडियो मेरी जा चुकी हैं। ये 10वां दिन है और सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने आज यहाँ पर ना सोकर उठने के बाद से बिस्तर वगैरह तय लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले ना मैंने पानी पिया रहा था नॉर्मल 1 गिलास। गर्म पानी मैंने नहीं पिया था क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी रात से ही। लेकिन रात में मैं पानी इसलिए नहीं पी पाती हूँ ज़्यादा क्योंकि ना फिर वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार और फिर नींद में ना खलन पड़ता है। मतलब कि नींद बार बार डिस्टर्ब होती है और बार बार फिर उठ कर जाना ना बहुत मुश्किल सा लगता है। तो इसीलिए मैंने ना सुबह उठते सबसे पहले नॉर्मल पानी पिया 1 गिलास। उसके बाद फिर मैंने अपना यहाँ पर वॉशरूम वगैरह गई, ब्रश वगैरह किया, फिर मैंने बिस्तर सेट कर दिया। बिस्तर तय करके लगा दिया है। अभी ना वंशिका की जैसे कि छुट्टी चल रही है, वो घर पर ही थी, तो वंशिका ने बोला कि आप अपना काम कर लो जो किचन का है, मैं अपना कर लेती हूँ। तो बस बेडशीट वगैरह वो अपने आप झाड़ कर बिछा लेगी और झाड़ू वगैरह पोछा लगाना ये काम आज वंशिका का था, तो बस वही कर लेगी। इसीलिए मैं आज रुकी थी सीधा किचन में क्योंकि आज ना मुझे बनाना था बच्चों के लिए स्पेशल लंच। लंच कह लीजिए या फिर नाश्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना 11 या 12 बजे के लगभग जैसे कि बीच में ही बन जाता है। तो बस नाश्ता भी और लंच भी एक साथ ही हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पर सबसे पहले ना आटा छान लिया था और साथ में ना मैंने आलू भी उबलने के लिए छोड़ दिए थे क्योंकि आज बनेगी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की, और साथ में बनेगी मेथी की पूड़ी। तो मैंने ना मेथी को भी रात में साफ़ करके रख लिया था। रात में मैंने काफ़ी सारी मेथी साफ़ की थी सुबह की सब्ज़ी के लिए और साथ ही रोटी के लिए। लेकिन सुबह में प्लान चेंज हो गया था। सुबह में बच्चों ने सबने ये डिसाइड किया कि ना मेथी की पूरी बना लेते हैं और साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मेथी की सब्ज़ी तो मैं नहीं बनाऊँगी और शाम को देखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शाम को बना लूँगी। फ़िलहाल ये था कि मेथी की ना पूरी बन जाएगी। तो थोड़ी सी मेथी को ना मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके ना उसमें मिक्सी में पीसने के लिए छोड़ा था, लेकिन ना वो कच्ची ना पीस नहीं रही थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। इसी वजह से फिर मैंने ना उसको बॉईल किया। तो 1 सीटी लगवाकर मेथी को अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद जब मेथी बॉईल हो गई थी ना तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ ना आलू भी उबल चुके थे। आलू को मैंने दे दिया था बच्चों को, बाहर बैठकर छिल रहे थे धूप में, और तब तक मैंने यहाँ पर ना आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए लग गई थी। आज यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले ना गैस पर कढ़ाई चढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डाला और जीरा मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो रखा था, तो मैंने ना थोड़ी सी राई डाली और टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट करके डाला, जो कि मैंने टमाटर और हरी मिर्च चॉपर में पीस लिए थे। इन सब चीज़ों को डालकर मसाले को अच्छे से भून लिया था। उसमें ना मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने तेल में ही डाल दी थी। उसके बाद बस मसाला अच्छे से भून रहा है जब तक सब्ज़ी का, तब तक यहाँ पर लगा ले रही थी ना मैं आटा, क्योंकि आटा लगा कर रख दूँगी ना तो तब तक आटा भी सेट हो जाएगा और सब्ज़ी भी बन जाएगी हमारी। और सब्ज़ी बनने में तो वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा ना आटे को गूंद कर रख दूँगी तो 10 मिनट आटा रेस्ट भी तो करेगा ना, क्योंकि इसको भी आराम की ज़रूरत है हमारी तरह। और देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटे में डाला था नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और साथ में ही डाल दी थी उबली हुई मेथी। मेथी को मैंने 1 सीटी लगवा कर उबाल लिया था। इसमें ज़्यादा मैंने सीटी नहीं लगवाई है क्योंकि वैसे तो मुझे कच्ची मेथी का ही आटा गूंदना था, लेकिन ना कच्ची मेथी ना बहुत ज़्यादा डंडिया सी इसकी ना अलग सी दिखती है आटे में, इसलिए मैंने इसको 1 सीटी लगवा ली थी। और दूसरी बात, ये मेथी को ना अच्छे से रात को मैंने धोकर साफ़ कर लिया था और उसको मैंने ना काटा नहीं था, डायरेक्ट ही ना धोकर और जो कि तो बस पीस लिया था मिक्सी में। फिर ये जब पीसी नहीं तो मैंने इसको ना ऐसे ही उबाल दिया और बस जब ये उबल गई तो इसको आटे में मिलाकर इसका आटा लगा दिया। तो जी इसका आटा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पूड़ी बनी थी इसकी। रोटी सब्जी जो भी बनाओ इसका आप, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो जी थोड़ा सा ना कड़वापन भी रहना चाहिए, अच्छा लगता है टेस्ट में। और कच्ची मेथी जब डालते हैं ना आटे में तो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट भी एक अलग ही लेवल का होता है। फिलहाल देखिए जी, आटा मैंने लगा कर रख दिया है सेट होने के लिए। जब तक यहाँ पर ये जो सब्ज़ी का मसाला था आलू टमाटर की, ये भी मसाला अच्छे से भुन गया था, टमाटर, हरी मिर्च और ऑयल भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो आलू थे 5-6 आलू मैंने लिए थे, वो बॉईल कर रखे थे, तो इनको बिना फोड़ कर इसमें डाल दिया था मसाले में और इसके बाद इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। और अगर आप चाहें तो इसको सूखी भी इस तरह से खा सकते हैं। देखिए मिक्स होने के बाद ना ये सूखी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कई बार तो मैं इस तरह से थोड़ी सी ना निकाल लेती हूँ 1 कटोरी, कि अपने आप 1 कटोरी सूखी भी ले लूँगी और बाकी फिर तरी वाली कर दूँगी, तो वो भी ले लेनी। तो जी फ़िलहाल तो यहाँ पर सभी का मन था कि तरी वाली बना लो, तो मैंने ना इसमें पानी डाल दिया है। और पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप डाल सकते हैं। और मैंने भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाला है। थोड़ा सा मुझे पतली चाहिए थी। दूसरा ये था कि ये भी ना इसमें 2-4 उबाल आएंगे, थोड़ी सी पकेगी आलू और मसाले के साथ, तो अच्छे से सेट हो जाएगी।
और बस इसमें पानी अच्छे से डालकर इसको रख दे रही हूँ उसी आँच पर पकने के लिए। जब तक ये पकेगी तब तक मैं अपना पी लूँगी धनिया का पानी, क्योंकि वो भी पक चुका था। तो जी बस अब मैं अपना धनिया का पानी छान लिया, इसको पी लेती हूँ बैठकर। और साथ ही सब्जी बन गई है, सब्जी को मैंने ढक कर रख दिया है। सब्जी ना सीम आँच पर पकती रहेगी, और सीम आँच पर ना सब्जी बहुत ही अच्छे से खदक खदक के ना पक जाए। खदक खदक मतलब कि उबाले खा के, तो 4 उबाले उसमें आएंगे तो अच्छे से पक जाएगी। चलिए जी अभी कर लेते हैं पूड़ियों की तैयारी। और आज ना मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब ही हो रखी है, क्योंकि ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो में दिखता कुछ है, होता कुछ है, बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, वही सब चीज़ें लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। और ये चीज़ का ना मुझे किसी ने बोला था, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ वीडियो में कि मेरे ना 2-3 दिन से सर में बहुत ज़्यादा पेन था। इतना ज़्यादा सर में पेन होने के बाद भी ना देखिए प्रॉपर वीडियो शूट भी कर रही हूँ, और दूसरा काम भी जितने भी हैं घर के ना वो सारे ही कर रही हूँ, क्योंकि काम कोई भी नहीं रुकता है, काम सारे ही करने पड़ते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और सर में मेरे दर्द किस वजह से नहीं है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ना सुबह से आँख खुलते से ही स्टार्ट हो जाता है और रात को सोने तक में रहता है। रात को ना मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ, पूरे दिन भी वैसे तो कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन ना ऐसा कोई 2:30-3 बजे के करीब जाकर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं 1 आध रोटी या 2 रोटी जिस तरह से रहता है तो वो खा लेती हूँ। उसके बाद फिर जो मेरी रात का खाना है ना वो स्किप हो जाता है, मैं रात को नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि फिर वही दोपहर में 2:30-3 बजे हम खाएंगे तो रात का कहाँ ही खाया जाएगा खाना। तो रात में भूख लगती नहीं है, ना ही कुछ खा पाती हूँ। कभी हो गया तो दूध वगैरह ले लिया, कभी तो वो भी नहीं होता है। और सबसे मेन क्या है कि रात में ना सोते टाइम बहुत ज़्यादा रहती है दर्द। बच्चे हस्बैंड सभी सो जाते हैं, लेकिन मुझे ना तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि दर्द एक तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दूसरा कि दर्द का कारण नहीं समझ में आ रहा है कि सर में दर्द हो किस कारण से रही है। फ़िलहाल देखिए जी यहाँ पर मैंने ना अपनी गर्मा गर्म पूरियाँ बना ली थी, और मेथी के आटे की जो पूरी थी ना वो सबसे ज़्यादा यम्मी लगती है, या फिर बथुए के आटे की हो तो बथुआ मेथी इन सब की ना सर्दियों में ना यही रहेगा। अब मेरे यहाँ ना सबसे ज़्यादा बनती है पूरी कचौरी, और दूसरा क्या है ये पराठे। पराठे का तो डेली का ही नंबर लगा रहता है, एक दिन छोड़ के एक दिन पराठे बनते ही रहते हैं। तो मैंने अपना सबसे पहले ले ली थी एफ्रेश, और एफ्रेश लेने के बाद मैं कर रही थी अपनी एक्सरसाइज। इस टाइम पर जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना तब मेरे सर में भी दर्द था, और मेरा ना मतलब कि शरीर गिरा गिरा सा जा रहा था, तो पता नहीं कि सर में दर्द होने की वजह से या किस वजह से। लेकिन ना फिर मैंने वंशिका को बोला कि तुम ना थोड़ा सा मुझे एफ्रेश बना दो, तो उसने बोला कि मैं ना अपने लिए चाय बनाकर पी लेती हूँ, क्योंकि उसको ट्यूशन जाना था, तो ट्यूशन जाने की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा था। फिर मैंने अपने लिए एफ्रेश बनाई, उसको पिया बैठकर, वंशिका ने अपनी पी चाय। तो जब तक मैंने अपनी कर ली थी एक्सरसाइज कि थोड़ा सा अपना मैं भी कर लेती हूँ, वो चाय पी रही थी दूसरी साइड बैठी हुई, और यहाँ पर ना मैं उसी से ही बात कर रही थी कि अपना चाय वगैरह पीकर जाना है, किस टाइम जाना है ट्यूशन। तो अभी टाइम कम था, 3:30 बजे का टाइम था, 3 साढ़े 3 का, और 4 बजे के करीब उसको ट्यूशन जाना था। फ़िलहाल देखिए जी यहाँ पर शाम की चल रही है मेरी एक्सरसाइज वगैरह। और एक कमेंट आया था मेरे पास कि ना सर्दियों में क्या वेट लूज़ नहीं होता है, क्योंकि सर्दियों में ना पसीना नहीं आता है। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, सर्दियों में ज़रूरी नहीं है कि पसीना नहीं आएगा तो वेट लूज़ नहीं होगा। सर्दियों में ना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें एक्सरसाइज करना। इस टाइम पर अगर मैं एक्सरसाइज वॉक वगैरह सब कुछ छोड़ कर बैठ जाऊँ ना तो मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट बढ़ेगा, मतलब कि 10 दिन के अंदर अंदर ना मेरा 10-12 किलो 15 किलो वेट ऐसे बढ़ जाएगा। इतनी जल्दी इतना वेट कम नहीं होगा, लेकिन बढ़ बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि एक तो सर्दी का टाइम है, खाया पिया ज़्यादा जाता है, दूसरा हम कपड़े वगैरह इतना पहन कर रखते हैं, पूरा दिन हम बैठे रहते हैं, ठंड लग रही सर्दी लग रही इस तरह से करके, तो उसमें वेट गेन ज़्यादा होता है। दूसरा अगर हम उसी में से ये ना अपना थोड़ा सा टाइम बचाकर एक्सरसाइज करें, अभी देखिए जहाँ पर मैं एक्सरसाइज इस टाइम कर रही हूँ ना, तो मैंने अपना कपड़े दोनों मतलब ऊपर भी नीचे भी गर्म पहन रखे हैं, लेकिन गर्म कपड़े पहनने के बाद भी ना मुझे स्वेटिंग हो रही थी अंदर, मतलब कि बॉडी के अंदर जो कि पसीना आता है वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस दे रही थी। इसके बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट बेचैनी लगती है, सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है इस चीज़ की कि मैं या तो ना एकदम से बस पंखा चला लूँ। और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद मन कर रहा था बहुत ज़्यादा कि पंखा चला कर बैठ जाती हूँ, पंखा चला लेती हूँ, लेकिन ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाती या फिर हवा अपने आप को लगवाती तो बहुत ज़्यादा ना अंदर दिक्कत हो जाती, सर्दी लगने का खतरा रहता है, क्योंकि बुखार वगैरह इन्हीं सब चीज़ों से होता है। और पसीने के नाम लूँ तो सिर्फ फेस के अलावा या गर्दन वगैरह थोड़ा बहुत आया, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि आपको पसीना नहीं आ रहा है तो आपका वेट लूज़ नहीं होगा, आप एक्सरसाइज ना करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा खासा वेट लूज़ होता है सर्दियों में, अगर आप सब कुछ करते हुए एक्सरसाइज वगैरह करेंगे और अच्छे से डाइटिंग करेंगे। फ़िलहाल देखिए यहाँ पर सभी को तो मैंने पूरियाँ दे दी थी, सभी ने पूरियाँ खा ली थी, और
मेरा वो खाने का मन नहीं था। और दूसरी बात, इतनी एक्सरसाइज इतना सब कुछ करने के बाद अगर मैं पूड़ी कचौरी खा लेती तो मेरा वेट घटने की जगह और बढ़ जाता। इसीलिए मैंने ना यहाँ पर लिया था अपने लिए केला। दूसरी बात, केला खाने का एक कारण और था कि केले पर ना नमक लगाकर डॉक्टर ने बोला था खा लो कि बीपी लो अगर हो रहा होगा तो इस खाने से ठीक हो जाएगा नमक से। तो जी फिलहाल मैंने चलिए जी केला खा लिया। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैं अपना दोपहर में सो ही रही। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपसे सीधा शाम में। शाम में मैंने लिया था ये दूध, जिसमें कि मैंने D3 का ना पैकेट मिलाया था। इससे ना आपके विटामिन डी के, विटामिन ई, सी ऐसे होते हैं ना, तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बस ये लेना था। इसके बाद से फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और उसके बाद ना ही मैंने कुछ खाया पिया, ना ही कुछ काम करा। ज़्यादा रात में सिर्फ मैंने बर्तन साफ़ किए थे और रोटी बनाई थी। तो जी चलिए इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का अच्छा लगा और थोड़ा सा भी पसंद आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और मुझे बताइएगा भी कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। और रात में तो मैं अब खाना नहीं खा रही हूँ, 2-3 दिन हो गए हैं, क्योंकि रात में ना दर्द की वजह से मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा है। फिलहाल ये दूध ले लिया है मैंने। इसके बाद रात में तो मैंने दूध भी नहीं लिया था, क्योंकि आज मैंने जल्दी ही ले लिया था शाम के टाइम में ही, इसलिए मैंने रात में भी नहीं लिया था। और रात में बस हस्बैंड जी को दे दूंगी, अगर मन हुआ तो थोड़ा पता ले लूँगी, बाकी तो कोई इरादा नहीं है। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैंने नहीं लिया था, क्योंकि वीडियो का एंड तो मैं नेक्स्ट डे ही करती हूँ, तो इसीलिए। फिलहाल चलिए जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर